नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, इंडिया जीके अपन पढ़ने वाले आज। डेली ये मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है। वैसे आप सभी जुड़ते भी हैं और कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये डेली 9 बजे क्लास भी होती है, शाम के टाइम 5 बजे भी होती है और रात को 6 बजे, रात को 9 बजे भी क्लास होती है। तो दिन में फ़िलहाल 3 क्लास हो रही है और 2 टेस्ट हो रहे हैं वेबसाइट पर। तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी दमदार तैयारी को ऊंचाइयाँ दे सकते हैं। सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज होगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था या किया था? तो आप सभी का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, महलनोबिस भी नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। मतलब फिलहाल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्होंने खूब सारे प्रयास किए इन्होंने। नंबर 2 क्वेश्चन है कि भी किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर रहता है? ये उसी के आधारित, पहले क्वेश्चन के आधारित जो है ये क्वेश्चन बना है। प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, मोहिनी अट्टनम के कलाकार नहीं है। पूछा क्या जाए, मोहिनी अट्टम के कलाकार नहीं है। देखिए, कल्याणी अम्मा है, श्रीदेवी भी है और तारा नाडिगाडी भी है, ठीक है। लेकिन राधा रेड्डी जो है ना, ये कुचिपुड़ी की कलाकार है। किसकी है? कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोहिनी अट्टम जो ये है ना, मोहिनी अट्टम ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये कहाँ का है पता है आपको? केरल व आंध्र का है, केरल व आंध्र प्रदेश का है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। और अगला क्वेश्चन आता है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मतलब नियंत्रित की जाती है, रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देता हूँ, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिप्पणी कहाँ का लोक नृत्य है? क्या बात है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिप्पणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा, टिप्पणी गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। और ये महिलाओं का नृत्य है। ऐसा नहीं है कि युगल मतलब जोड़ी, यहाँ पे नहीं, केवल और केवल महिलाओं का लोक नृत्य है ये। और गुजरात के सौराष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित है ये वाला नृत्य। तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल? तो दोस्तों, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल जी। निम्नलिखित में से कौन से देश का पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए? कौन से देश जो है ना वो पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान और चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस? तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। नंबर 8 है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा बोलते हैं? तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये जो टेस्ट है ना, ये अपने मोस्टली वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, डेली ये क्लास अपनी होती है ना। अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम जो है ना, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने लिए नागासाकी और हिरोशिमा ये जापान के हैं, है ना, और जापान का शहर है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले फेंका गया था हिरोशिमा में। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ओजोन परत, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बता दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर? आयन मंडल, बहिर्मंडल, श्रम मंडल या समताप मंडल? समताप मंडल हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो था ना, वो अरविंद घोष था या गोपाल कृष्ण गोखले था या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये जब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से तो सबसे पहले इन्हीं से मिले थे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। डेसिबल जो शब्द है ना किससे संबंधित है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि से संबंधित है, मतलब सी ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आसान भी था। और अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी जो है ना ये कौन से राज्य में स्थित है। असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा केरल में। शांत घाटी कहाँ पे, किस राज्य में, तो केरल में स्थित है शांत घाटी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों बताइए। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या समुद्री सतह पर भूकंप। जी हाँ बिल्कुल, समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है और अपना राइट आंसर भी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पे स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या बेंगलोर। आपने कहा सर लखनऊ को लॉक करेंगे, चलो साहब लखनऊ कर लेते हैं, लखनऊ यूपी को कर लेंगे। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। मानव विकास सूचकांक जो है ना किसने विकसित किया था। सबसे पहले अमर्त्य सेन ने, मोन्टेक सिंह ने, या महबूब उल हक ने या फ्रीडमैन ने। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, महबूब उल हक, ठीक है, उल हक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। पारिस्थितिकी उत्पादक से, एगमार्क से, हरित उत्पाद से या ISI से। कृषि उत्पादकों की जो कोटि मतलब वो सही है या बढ़िया है या गलत है या फिर फेक है, तो उस पर एग मार्क से ही पहचानी जा सकती है, निर्धारित की जा सकती है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था, तो ये 1948 में स्वीकृत हुआ था। राइट आंसर हमारा सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला आता है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था भैया बताइए, जल्दी बता दीजिएगा क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने, F बांटिंग ने। देखिए दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार F बेंटिंग ने किया था, ठीक है, F बेंटिंग होगा आपका राइट आंसर, मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब स्वीकारा गया या फिर उसको कब मान्यता मिली। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई, तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1952। और अपने शुभंकर की बात करें, किसका शुभंकर है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का मोर शुभंकर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सर्वाधिक मोर कहाँ पे पाए जाते हैं, जोधपुर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। नासिक जो है ये, नासिक क्या एक शहर है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी या फिर गोदावरी। महानदी पे एक हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। राइट आंसर आप सभी का गोदावरी नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, मतलब सर बी ऑप्शन होगा क्या, हाँ ये तो आप देख ही लो फिर। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, और आंध्र प्रदेश होगा या केरल होगा या फिर गुजरात होगा या फिर तमिलनाडु होगा। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि कितनी लंबी है ना, कितनी लंबी है, तो ये भी आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है कि कितनी लंबी है, गुजरात की सीमा लगती है और कितनी, है ना, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1903, 1904, 1905 या 1906। सर यहाँ पे तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन होता है, ठीक है, किसका, कांग्रेस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है ये भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल, भूमि से वायु में जाने वाला त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस या सागरिका। तो यहाँ पे राइट आंसर त्रिशूल हो जाएगा, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। भले ही विक्रम संवत भारत में शुरू हुआ हो, है ना, भारत में शुरू हुआ हो,
लेकिन भारत ने उसको नहीं अपनाया, मतलब आधिकारिक कैलेंडर उसको नहीं अपनाया, पर किसी देश ने ज़रूर अपनाया और वो है देश नेपाल। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्रों का नाम क्या था? समाचार पत्र का नाम जो 1933 तक संपादित हो रहा था, और उसका नाम था यंग इंडिया समाचार पत्र। राइट आंसर फिलहाल के लिए डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या दादा भाई नौरोजी ने? गोखले सरकार ने करी थी, बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को, देखिए जतिन दास को नहीं दी, चंद्रशेखर आज़ाद तो मुठभेड़ में शहीद हुए थे, कल्पना दत्त भी नहीं होगा, ये राजगुरु हो जाएंगे, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, ये तीनों जो कि साथ में थे, इनको फांसी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद जो है ना, ये कौन से नगर में? हालांकि अगर देखा जाए तो मोती मस्जिद 2-3 जगह है, पर जो ऑप्शन दे रखे ना उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ पे? आगरा जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा जो स्रोत है ना वो कौन सा है? दोस्तों आपके लिए साइंस की अलग से क्लास आएगी कल। ठीक है, कल अपनी साइंस की क्लास ही होगी, उम्मीद करूंगा कि आप उसमें भी जोड़ेंगे। कल मॉर्निंग 9 बजे साइंस होगी। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा जो स्रोत है ना वो कौन सा है, ये आपको बता देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ताज़ी सब्जियां हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ताज़ी सब्जियां हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ओके सर, चलो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है बताइए? पेनिसिलिन जो है ना ये किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। ठीक है, किससे? फफूंद से। फिलहाल राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और अगला आपका आता है, मानव शरीर में मूल कुल जो है कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 260, 306 या 360? आसान क्वेश्चन है, और साइंस के क्वेश्चन भी साथ में ऐड हुए हैं कुछ, तो मिक्स क्वेश्चन आप मान सकते हैं। पित्त का स्रोत जो है ना दोस्तों वो क्या है? पित्त का स्रोत क्या होता है? यकृत या पित्ताशय या पितृवाहिनी या अग्न्याशय? तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का राइट आंसर, मतलब फिलहाल अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को आप सभी लोग लॉक करेंगे, सॉरी विटामिन डी हो जाएगा, और विटामिन डी होगा तो इसका मतलब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, है ना? कंफ्यूज कर दिया। खैर, नंबर 36 क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ना वो कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत ही होता है, उसे आप लीवर भी बोल सकते हैं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। वाहनों के अग्रदीप या फिर आप कह सकते हैं हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयीय दर्पण? तो यहाँ पे परवलयीय दर्पण होगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। और नंबर 38 क्वेश्चन आता है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, ये बताइए। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो लगभग जो होती है ना वो होती है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? या प्रेस, मान लो आप इसको प्रेस भी कह दो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निक्रोम, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह कौन सा बताइए? सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है ना
पृथ्वी है, बुध है, मंगल है या शुक्र है? तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है, तभी तो इतना गर्म है ना। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज की क्लास को लाइक करना ना भूलें। आपके लिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है नेहरू टोपी जो है ना कौन से खेल से संबंधित है। काफ़ी भाई मैंने कमेंट नहीं करते, काफ़ी करते हैं। जो करते हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं भी करते उनका भी शुक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या टेनिस, टेबल टेनिस, क्या होगा राइट आंसर? इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूँगा आप ज़रूर देंगे। और अब 11 बजे आपके लिए जो टेस्ट होगा उसमें भी आपको भाग लेना है, जो वेबसाइट पर होगा, और उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए @राजस्थान क्लासेज आप लिखेंगे लगातार तो आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, और बाकी जो भी कोई है क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।